एक रात बादशाह अकबर को सपना आया कि उनके सारे दांत गिर गए हैं और मुंह में केवल एक दांत बचा है। सुबह होते ही अकबर ने एक प्रसिद्ध ज्योतिषी को महल में बुलाया और उससे सपने का अर्थ पूछा। कई ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद ज्योतिषी गंभीर हो गया और बोले, बादशाह सलामत, आपका सपना अच्छा नहीं है। सपने का जो भी अर्थ हो साफ साफ को हो, याद रहे कोई बात छिपानी नहीं है। बादशाह ने अपना मन खड़ा करके कहा। ज्योतिषी ने कहा, आपके सभी दांत गिर जाने का मतलब है कि आपके सभी सगे संबंधी आपकी आंखों के सामने ही एक एक कर मर जाएंगे। आपका एक दांत रह गया मतलब यह कि अंत में आप संसार में अकेले ही रह जाएंगे। ज्योतिषी की बात सुनकर अकबर को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत ज्योतिषी को महल से बाहर निकलवा दिया और राज्याज्ञा निकलवाई कि कोई दूसरा ज्योतिषी दरबार में आकर उनके सपने का अर्थ बताए। कुछ घंटों बाद ही एक दूसरा ज्योतिषी आया। वह बीरबल का भेजा हुआ था। बीरबल ने उसे समझा दिया था कि वह अपनी बात किस ढंग से कहे। उसने बादशाह से उनका सपना पूछा। अकबर ने उसे अपना सपना सुना दिया। ज्योतिषी थोड़ी देर तक तो पोथी पत्री पलटता रहा, फिर काफी देर तक सोचकर बोला, आपका सपना तो बहुत अच्छा है महाराज। आपके सभी सगे संबंधियों की अपेक्षा आपकी उम्र लंबी है। बहुत समय तक आप सुख से राज्य करेंगे और आपके राज्य में प्रजा बहुत सुखी रहेगी। यह सुनकर अकबर बहुत खुश हुआ। उसने ज्योतिषी को ढेर सारा इनाम दिया। ज्योतिषी आशीर्वाद देकर अपने घर लौट आया। बीरबल की सलाह से एक ही बात को दूसरे ढंग से कहने पर ज्योतिषी को काफी लाभ हुआ। दरअसल किसी को भी सच्ची बात सुननी पसंद नहीं, किंतु समझदार आदमी वही होता है जो सच्ची बात भी कह देता है और सुनने वाले को बुरा भी नहीं लगती। अगले कहानी का नाम है तोते की समाधि। एक बार बादशाह अकबर ने एक तोता खरीदा। तोता बड़ा ज्ञानी था, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता था। बादशाह ने उसको देखभाल के लिए एक आदमी नियुक्त कर दिया और उसे सख्त हिदायत दी कि अगर तुम्हारी लापरवाही से तोता मर गया और यह खबर तुम मेरे पास लेकर आए तो तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। नौकर तन मन से तोते की सेवा करने लगा, मगर उसे वक्त के मार ही कहेंगे कि इतनी अच्छी देखभाल के बाद भी तोता मर गया। अब तो तोते का रखवाला बड़ा घबराया। उसके पसीने छूटने लगे। वह जानता था कि इधर उसने बादशाह अकबर को जाकर तोते के मरने की खबर सुनाई, उधर बादशाह ने उसके लिए फांसी का हुक्म जारी किया। सुबह से दोपहर हो गई। वह रोता रहा और अपनी किस्मत को कोसता रहा। अचानक उसे बीरबल का ख्याल आया तो वह उछल कर खड़ा हो गया और कुछ ही पलों बाद बीरबल के पास जा पहुंचा। उसने जाते ही बीरबल के पांव पकड़े और बोला, रक्षा हुजूर रक्षा। अरे रे, कौन हो तुम? उठो, बताओ क्या बात है। तोते के रखवाले ने उसे बताया कि क्या बात थी। पूरी बात सुनकर बीरबल गंभीर हो गए। फिर उन्होंने रखवाले को एक युक्ति बताकर विदा कर दिया और स्वयं भी राज दरबार के लिए चल दिए। कुछ समय बाद रखवाला दरबार में हाजिर हुआ और बोला, महाराज जल्दी चलिए। क्या बात है? तोता तो ठीक है ना? हाँ महाराज, ठीक तो है, किंतु अजीब सी हालत में उसने समाधि ले ली है। रखवाला बोला, न कुछ बोल रहा है, न खा रहा है, न पी रहा है, न हिल रहा है, न डूल रहा है। अब आप ही चलकर देखिए। महाराज बीरबल के साथ वहां पहुंचे और तोते की हालत देखकर बोले, अरे मूर्ख, सीधी तरह क्यों नहीं बताया कि तोता मर गया है? यह ऐसे कैसे कह सकता था जहां पना? इसने फांसी पर थोड़े ही लटकना था। ओह, महाराज ने कहा, तो यह कारस्तानी तुम्हारी है?
सच बीरबल, तुमने आज एक बंदे की जान और बचा ली। बीरबल मुस्कुराकर रह गए। तीसरी कहानी का नाम है दोस्ती में दरार। अकबर बादशाह के एक शहजादे की शहर के एक प्रतिष्ठित साहूकार के लड़के से घनिष्ठ मित्रता थी। वह सारा दिन अपने मित्र के साथ सैर सपाटा किया करता था। दोनों कोई काम धाम नहीं करते थे, इसीलिए अकबर बादशाह तथा साहूकार को यह मित्रता पसंद नहीं थी। दोनों ही चाहते थे कि इनकी मित्रता टूट जाए ताकि दोनों ही किसी काम धंधे में ध्यान लगाएं। इन दोनों की मित्रता कैसे भंग हो, इस विषय पर एक दिन बादशाह विचार कर रहे थे, तभी बीरबल वहां पहुंच गए। उन्हें देखकर अकबर बहुत खुश हुए और पास बैठाकर बोले, साहूकार के पुत्र तथा शाहजादे की दोस्ती किसी न किसी तरह ही छुड़ानी चाहिए। मेरे विचार से तुम ही इस काम को कर सकते हो। अकबर बादशाह का हुक्म पाकर बीरबल बोले, जहां पना हुक्म जारी कीजिए कि आज शहजादा तथा साहूकार पुत्र दोनों एक साथ दरबार में उपस्थित हो। अकबर बादशाह ने ऐसा हुक्म जारी कर दिया। दोनों मित्र नियत समय पर दरबार में उपस्थित हुए। कुछ देर तक तो इधर उधर मन बहलाव की बातें होती रही। जब बीरबल ने देखा कि अब शहजादे का मन यहाँ नहीं लग रहा है, तो उन्होंने उसके साहूकार मित्र के पास जाकर उसके कान में फुसफुसाकर कुछ कहा। बात साफ नहीं थी, अतः साहूकार का लड़का कुछ नहीं समझ पाया। इसके पश्चात बीरबल ने शहजादे के मित्र को संबोधित करके चेतावनी दी, ध्यान रहे यह बात बिल्कुल गुप्त रखी जाए। अपने इष्ट मित्रों से भी कुछ इसकी चर्चा मत करना। बीरबल की इस चेतावनी को सभी उपस्थित लोगों ने सुना। इसके बाद दरबार दूसरे दिन के लिए उठ गया। दरबार से निकलने के पश्चात शहजादे ने मित्र से पूछा, बीरबल ने तुम्हारे कान में क्या कहा था? साहूकार पुत्र शहजादे को कुछ नहीं बता सका। आखिर कोई बात बीरबल कहते या वह समझता तो बताता भी। इससे शहजादे को कुछ शंका उत्पन्न हुई। वह बोला, मित्रवर, आज आपने यह नया तरीका खूब अपनाया है। नहीं दोस्त, बिल्कुल नहीं। बीरबल ने तो मुझसे कुछ कहा ही नहीं, केवल कान के पास मुंह ले जाकर कुछ अस्पष्ट सा फुसफुसाया और खुलेआम यह कहा कि जो बात मैंने तुमसे कही है उस बात को गुप्त रखना। साहूकार मित्र ने शहजादे को समझाने वाले अंदाज में कहा, लेकिन शहजादे को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा, इसका मित्र सब कुछ जानते हुए भी बता नहीं रहा है। शहजादे के दिल में संशय पैदा हो गया। धीरे धीरे दोनों के दिलों में एक दूसरे के प्रति अविश्वास का गहरा पर्दा खिंच गया। दोनों की घनिष्ठ मित्रता आखिर भंग हो गई। फिर हमेशा के लिए दोनों मित्रों का मन एक दूसरे से हट गया। वे अपने अपने कामकाज देखने लगे। साहूकार को भी यह मित्रता भंग हो जाने से बड़ी खुशी हुई। अकबर बादशाह बीरबल की चतुराई से अत्यधिक प्रसन्न हुए और सदा की तरह बीरबल को इस कार्य के लिए भी पुरस्कृत किया।